उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हाँ दोस्तों, आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं जनवरी से पढ़ के आप लोग 95% प्लस नंबर कैसे लेके आओगे। जो बच्चे बेटा टॉपर बनते हैं उनके भी 2 हाथ और 2 ही पैर होते हैं। जो बच्चे कम नंबर लेके आते हैं उनके भी 2 ही हाथ होते हैं, 2 ही पैर होते हैं। तो क्यों कुछ बच्चे टॉपर बन जाते हैं, कुछ बच्चे कम नंबर लेके आते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं और कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, केवल टाइम पास करते हैं, दिखाते हैं। जुलाई से आप लोगों का सत्र शुरू होता है बेटा। अब जुलाई से लेके दिसंबर तक आप लोग क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो ये हमको नहीं पता है। आ गया है बेटा जनवरी। जनवरी से पढ़ के आप लोगों को कितना नंबर लेके आना? 95% प्लस नंबर लेके आना। कैसे लेके आओगे? बात करोगे आ जाएगा नहीं आएगा, टाइम पास करोगे आ जाएगा नहीं आएगा, घूमोगे टहरोगे आ जाएगा नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए बाबू सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीजों से दूरियां बनानी पड़ेगी। किससे? सोशल साइट से। जैसे सोशल मीडिया आपका क्या हो गया? फेसबुक हो गया, ठीक है। फेसबुक से दूरी बना लो अभी से, ज्यादा नहीं, बस 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए उसको त्याग दो। हम नहीं जानते फेसबुक भैया तुम हो कौन, उसके बाद कुछ भी करो हम नहीं जानते, लेकिन 2 महीने के लिए तो त्याग दो आप लोग। इंस्टाग्राम हो गया, जो आप लोगों के लिए दिल का क्या बोलते हैं उसका दिल का टुकड़ा होता है ना, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है बेटा। इंस्टाग्राम को त्याग दो। उसके बाद व्हाट्सएप यूज करना छोड़ दो, ठीक है। व्हाट्सएप यूज करना छोड़ दो। शॉर्ट वीडियो देखना छोड़ दो, ठीक है बेटा। शॉर्ट वीडियो देखना छोड़ दो। और शॉर्ट वीडियो के साथ साथ क्या करो बेटा, जो आप लोग रील्स देखते हो रील्स भी देखना छोड़ दो। ये सब क्या है बेटा? टाइम पास है। क्या होता है? इस पे टाइम वेस्ट होता है, तो टाइम वेस्ट आप लोगों को नहीं करना। इसके बाद दूसरा काम क्या करना आप लोगों को? अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं जानते हो, तो आप लोगों को अपना सिलेबस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिलेबस पता होना चाहिए। आप लोगों का सिलेबस है क्या? क्योंकि बहुत सारी चीज उसमें से निकल गए हैं। मैथ में क्या है क्या नहीं है, मैथ के बाद बेटा हिंदी में क्या है क्या नहीं है, विज्ञान में क्या है क्या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान है बेटा, उसमें क्या है क्या नहीं है। सामाजिक विज्ञान के बाद क्या है? अंग्रेजी है, अंग्रेजी में भी पता होना चाहिए आप लोगों को क्या है क्या नहीं है। उसके बाद बाबू जब आप लोगों को सिलेबस पता हो जाए पूरा, तो आपको एक टाइम टेबल सेट करना है। क्या करना है? टाइम टेबल सेट करना है कि मैथ हमको कितने टाइम तक पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपका मैथ नहीं तैयार है, नहीं पढ़े हो, तो आप लोगों को मैथ पे बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। कम से कम तो 2 घंटा दो बेटा मैथ पे पर डे। 2 घंटा टाइम आप लोग मैथ पे दो। मैथ बेटा ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को विज्ञान पे। किस पे देना पड़ेगा? विज्ञान पे। तो विज्ञान पे भी कम से कम आप लोग बेटा 1.5 घंटा पर डे अभी से देना शुरू कर दो। उसके बाद बाबू विज्ञान के बाद आप लोगों का जैसे हिंदी आ गया, तो हिंदी क्या होता है मेरे लाल? हिंदी में आप लोगों को नहीं सबको लगभग 60 से 70%, कितना बेटा? 60 से 70% वो सिलेबस आपको पता होता है पेपर में आएगा क्या, ठीक है। कंफ्यूजन 30 से 40% के बीच में रहता है। तो भी हिंदी पे भी कम से कम 40 से 50 मिनट पर डे दिया करो आप लोग, ठीक है। उसके बाद बाबू आपका अंग्रेजी बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का कमजोर होता है, वीक होता है, ठीक है। तो अंग्रेजी पे भी आप लोग कम से कम बेटा 1 घंटा तो अंग्रेजी पे भी दिया करो। उसके बाद बच रहा है बेटा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान पे क्या करो बेटा? आप कम से कम सामाजिक विज्ञान पे 40 से 50 मिनट पर डे इस पे भी दिया करो, ठीक है। मेरा यह गारंटी है बेटा, अगर आप लोग इतना टाइम दे रहे हो पर डे पर सब्जेक्ट पे, इतना टाइम दे रहे हो, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी से बेटा 1 जनवरी से अगर टाइम दे रहे हो इतना, तो आपको टॉपर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। 95% प्लस नंबर लेके आओगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। 95% प्लस। अब आप लोगों को गोल बनाना अपना, हमको कितना परसेंट लेके आना, उस हिसाब से आप लोगों को मेहनत करना है। उसके बाद बाबू थोड़ा सा और टाइम निकाल के पर डे क्या करो? रिवीजन किया करो हर एक सब्जेक्ट। जैसे मैथ तो रिवीजन करोगे नहीं, क्योंकि मैथ करोगे रिवीजन बैठ के लगाओगे कम से कम 1 घंटा जाएगा, ठीक है। तो करोगे क्यों नहीं? अपना लगाया करो उसी में टाइम मैनेज करके, ठीक है। विज्ञान, इसमें तो बेटा ज्यादा टाइम दो, ठीक है। विज्ञान पे कम से कम 30 मिनट रिवीजन में लगाओ, ठीक है। उसके बाद हिंदी जो पढ़े हो 10 मिनट केवल टाइम निकाल लो। अंग्रेजी क्या करो बेटा? जो पढ़े हो उसके लिए 10 मिनट निकाल लो। सामाजिक विज्ञान जो पढ़े हो बेटा, इस पे भी 10 मिनट निकाल लो। अब निकाल लिए बेटा, आपका बच्चा कौन सा? मैथ। तो मैथ का बोले हैं रिवीजन करोगे नहीं, ठीक है। नहीं करोगे ना मैथ, लेकिन लगाओगे जरूर।
क्या करना, मैथ ऐसे नहीं रिवीजन करना है कि हाँ देख लें रिवीजन हो गया, मैथ को लगा के रिवीजन करना है। ठीक है, तो मैथ लगाओ कम से कम बेटा, अगर 2 घंटा लगा रहे हो 2 घंटा, तो कम से कम 40 से 50 मिनट लग जाएगा फिर उसको रिवीजन में, क्योंकि लगा के करोगे। ठीक है, ये टाइम भी आपको इसी पे देना है। अगर इतना टाइम आप लोग दे दिए तो आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, डेली मेहनत करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, जब तक पेपर है तब तक। उसके बाद आगे आपका गोल अलग हो जाएगा। जैसे बेटा 22 तारीख को पेपर है आपका, 22 फरवरी को, है ना, तो 22 फरवरी के बाद आपका हिंदी खत्म हो जाएगा, तो हिंदी नहीं पढ़ना आपको। हिंदी का टाइम बेटा आपका 50 मिनट बच जा रहा है। फिर आगे मैथ का है, समझ लो, तो मैथ का बेटा पेपर हो गया, 2 घंटा बच जा रहा, तो जो सब्जेक्ट बच जा रहा है उस पर ज्यादा टाइम दे दिया करना फिर आगे चल के। लेकिन यह गोल सेट कर लो, और यही जो आपका टाइम बचा है जनवरी और फरवरी में, उतने में ही आप लोगों को पूरा सिलेबस तैयार करना है। तो आप लोग मेहनत करो और अपने हौसलों को बुलंद रखो और टॉपर बनो। जय हिंद।